इस सरकार से मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है। मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री के लिए कि मुख्यमंत्री साहब वक्त जब अपने फैसले सुनाता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आने वाले समय में आपको आने वाले चुनाव में बहुत जल्द पता चल जाएगा। 3 साल हमारे इस सीएचओ की जॉब में बर्बाद हो गए। हमारे साथ वो कहानी होगी आसमान से गिरे खजूर में जा टपके। जुड़ा हुआ उससे स्टाफ है, चाहे शिक्षा विभाग का ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का, ये सेकंड ग्रेड की भर्ती का, कोई भी भर्ती ये लोग पूरी नहीं करा पाए। सब भर्तियां अटकी पड़ी। आरपीएस अब भी पेंडिंग में छोड़ रखा है, फर्स्ट ग्रेड को भी, सेकंड ग्रेड उसको भी जल्द से जल्द पूरा करें। तो इस तरह की जो मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम जनता के बीच जुड़े हुए लोग हैं, ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं और जनता के बीच जाकर हम लोग विरोध करेंगे। आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। कांग्रेस सरकार के प्रति युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। युवा अपने अलग अलग तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एक ऐसा भी दल है जो राजधानी से उनका आक्रोश शुरू हुआ है और पूरे राजस्थान के कई जिलों में करीब 1000 किलोमीटर तक पैदल चलकर ये सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी मांगे, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। देखिए ये पूरे टी शर्ट लगा रखे जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा यही बयान था, उन्होंने कहा था कि मेरी कलम अगर किसी का भला होता है तो मैं वो जरूर चलाऊंगा। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब तक कलम है वो युवाओं के खिलाफ ही चली है। हमारे साथ भरत बेनीवाल है। क्यों आक्रोश है, क्या पूरा मांगे हैं उन लेको लेकर सड़कों पर उतरे आप? जी देखिए, बार बार हमने मुख्यमंत्री जी को अपनी मांगों से अवगत करवाया और साफ साफ बताया कि भाई हमारे लिए, जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो पेपर था वो लीक हो गया। आप देखिए हमारे लिए जो मांगे थी, जैसे नियमितीकरण का जो मांग थी वो पूरी करने की बात की थी। हमारे लिए ये कहा गया था कि भाई हम सीएचओ का पेपर अगर बड़े स्तर पे लीक हुआ तो उसकी जल्दी जांच करके, अगर पेपर लीक पाया जाता तो उसको दोबारा निरस्त करके दोबारा से परीक्षा 1 माह के अंदर अंदर करवा देंगे कि मई में हर हाल में परीक्षा करवा देंगे, अप्रैल में पूरा निर्णय करके। और जो अदर पेपर लीक के इश्यूज है, सभी भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, इन सभी के लिए स्पेशल कानून तो लाएंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। भूपेंद्र सारंग का क्या हुआ आप बताइए, पकड़ लिया, कुछ नहीं हुआ। चिकित्सा विभाग की जितनी भी भर्तियां थी उनको लिखित परीक्षा से कराने की इन्होंने वादा किया था कि भी हम 100% लिखित परीक्षा से कराएंगे जिससे किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं हो। मेरिट आधार पर भर्तियां, पेपर लीक से भी बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसमें खुलेआम नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है कि बाहर से फर्जी डिग्रियां बनवा लाते हैं, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, क्योंकि अनुभव भी किसी को भी दे दिया गया। अभी तो एनजीओ को और सभी को, हम ये नहीं कहते एनजीओ को मत दीजिए, पर ऐसे ऐसे एनजीओ से भी अनुभव प्रमाण पत्र आ रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते। पीपीपी मोड वाले भाइयों को भी दिया गया, सेमी गवर्नमेंट वालों को भी दिया गया, ऐसे हर किसी को, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया गया। तो ऐसे में साथ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियमितीकरण की एक मुख्य मांग थी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो निःशुल्क दवा योजना वाले साथी है, काफी समय संघर्ष कर रहे हैं, इनको आज भी इन्होंने ठेके पे रख रखा है, जबकि एमआरएस के अंदर इनको ले लिया गया। कितने जिलों पर कितने किलोमीटर की यात्रा रहेगी, क्या कहाँ रहेगी? जी पूरे राजस्थान में 1001 किलोमीटर की यात्रा हमारी रहेगी। अलग अलग मुख्यालयों पे जा जाकर अलग अलग जगह पे यात्राएं की जाएगी। टुकड़ों में यात्रा होगी, कहीं पे 10 किलोमीटर, कहीं 11 किलोमीटर, कहीं 21 किलोमीटर। और जैसे एसडीएम जो कार्यालय है उनका घेराव किया जाएगा, उसमें पैदल यात्रा कहीं 7 किलोमीटर की, कहीं 10 किलोमीटर। ऐसे कुल मिलाकर हमने 1001 किलोमीटर का एक जो चार्ट है वो बनाया है और पूरे राजस्थान प्रदेश में हम लोग घूमेंगे। कांग्रेस सरकार के 4 साल बीत चुके हैं, चुनावी साल है। चुनावी साल में लगता है मांगों को कुछ गौर किया जाएगा सरकार की ओर से? हम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना से हैं और सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारा बहुत जल्दी हमारी 3 मांगों पर ये कार्रवाई करेंगे। हमें बहुत बार आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2012 से हम लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी की फ्लैगशिप योजना है, एकमात्र फ्लैगशिप योजना है जो पूरे देश में नंबर 1 चल रही है। लेकिन इसमें कार्यरत कर्मचारियों का 2012 से अभी तक ना तो नियमितीकरण हुआ है, न ही वेतन बढ़ा है और न ही कोई इंक्रीमेंट लगा है। जो 2012 में सैलरी थी वही सैलरी आज 2023 में मिल रही है। हमने कई बार मांग उठाई है, कई बार ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, सिर्फ आश्वासन मिला है। फिर भी हमें उम्मीद है कि इस बार हमारा कुछ न कुछ होगा, लेकिन अभी तक हम सिर्फ गहलोत जी की दीवानगी में ही जी रहे हैं। जनता के बीच जाकर क्या मैसेज दोगे उनको? जनता के सामने हम ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है
इसको लेकर मुख्यमंत्री जी को बहुत जगह भी सम्मानित किया जा चुका है। विदेशों में भी ये बहुत अग्रणी है। हम कंप्यूटर ऑपरेटर इसके लिए हॉस्पिटल में CSC PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्यरत है। वहाँ हम छोटी से छोटी चीज का भी डिमांड हम ही करते हैं। उसको खताने का, उसका रख रखाव का, भौतिक सत्यापन का कार्य भी हम ही द्वारा संपादित किया जाता है। हमारी श्रीमान जननायक जी से यही आशा है कि वो इस जाते हुए साल में हमारा नियमितीकरण करें और हम यही आशा करते हैं कि वापस उन्हीं की सरकार बने और हमारा सहयोग उन्हीं के साथ रहे। जय हिंद। 4 साल बीत चुके हैं और चुनावी साल में लगता है सरकार मांगने की, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं में लगातार पेपर लीक को लेकर हो, परिणाम अटकने को लेकर हो, यदि परिणाम जारी भी हो जाए तो उसमें भी धांधली होती है। लगता है कुछ उम्मीद है? इस सरकार से मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद है। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री के लिए कि मुख्यमंत्री साहब वक्त जब अपने फैसले सुनाता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आने वाले समय में आपको आने वाले चुनाव में बहुत जल्द पता चल जाएगा। 3 साल हमारे इस CHO की जॉब में बर्बाद हो गए। हमारे साथ वो कहानी होगी आसमान से गिरे खजूर में जा टपके। ना हम ऊपर हैं ना हम नीचे हैं, हम बीच में लटक रहे हैं। ना इधर जाने के हैं ना उधर जाने के हैं। CHO कहने को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, बड़ा अच्छा टैग है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कानों को। कोई दूसरा सुनता है तो बड़ी बात, ऑफिसर रैंक है। लेकिन इस रैंक की धज्जियां इतनी मतलब शिद्दत के साथ उड़ा रखी है हमारी गवर्नमेंट ने कि एक 4th क्लास कर्मचारी है उसकी भी इज्जत हमसे ज्यादा है। सुकून नहीं है, मेंटली मतलब इतना डिस्टर्ब है हम, कुछ ना घर पे सही से हम रह पा रहे हैं, इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, ना सिक्योरिटी है ना सुकून है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करती हूँ कि सर आपने तरीके से हमारा एग्जाम लिया है, हम कंपटीशन फाइट करके आए हैं, एटलीस्ट आप हमारे साथ फेयर रहिए, फेयर तरीके से हमें ट्रीट कीजिए। हम सबसे बड़ा मुद्दा हमारी सैलरी के साथ इंसेंटिव को मर्ज करना, सबसे पहले हमें इस मामले में राहत दीजिए। दूसरा ये है कि जब हमें काम करना है इस गवर्नमेंट में, जब आपने 5 लाख का बॉन्ड भरवा लिया, 5 साल हमें कहीं जाना नहीं है, 5 साल बाद तो हम वैसे और एज हो गए, कहीं जाने के लायक वैसे नहीं बचे, तो आपको काम हमसे करवाना है, हमें काम करना है। हमें क्या चाहिए? हमें नौकरी चाहिए, आपको काम चाहिए। हम काम करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे, उसका रिजल्ट भी बड़े अच्छे से देंगे, क्योंकि हम ग्रास रूट पे हैं, गाँव के लोगों के कॉन्टेक्ट में ज्यादा हैं। तो कृपया करके हमें लाइफ सिक्योरिटी दीजिए, परमानेंट कीजिए, ताकि वो रिजल्ट सामने आए, हम भी 2 नाव पे सवार ना रहें और आपको भी अच्छा लगे काम देख के। बस यही गुजारिश है। अब क्या लगता है कि सरकार तो एक लगभग चुनाव में साल है, तो अब चुनाव साल में क्या कर पाएगी, तो जनता के बीच जाकर क्या मैसेज दोगे पार्टी? जी देखिए, या तो हमारी ये मांगे पूरी कर देंगे, और जो युवा हैं उनकी मांगे जायज हैं, और मांगे नहीं है, वैसे देखा जाए तो अधिकार है, और अधिकार सरकार को देना चाहिए। जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। अगर सरकार इसी तरह से शोषण करती रही और हमारे साथ इसी तरह से चलता रहा और हमारी बातें पूरी नहीं करती है सरकार, तो हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ एक एड्रेस है। यहाँ पे CHO है, निःशुल्क दवा योजना के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, चाहे जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जितने भी जो स्टाफ है मेडिकल का पूरा ये जुड़ा हुआ उससे स्टाफ है, चाहे शिक्षा विभाग का ले लीजिए, 1st ग्रेड की भर्ती का, ये 2nd ग्रेड की भर्ती का, कोई भी भर्ती ये लोग पूरी नहीं करा पाए, सब भर्ती अटकी पड़ी। RPSC अब भी पेंडिंग में छोड़ रखा है, 1st ग्रेड को भी, 2nd ग्रेड उसको भी जल्द से जल्द पूरा कराए। तो इस तरह की जो मांगे पूरी नहीं करते हैं, तो हम जनता के बीच जुड़े हुए लोग हैं, ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं, और जनता के बीच जाकर हम लोग विरोध करेंगे। आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और पूरी तरह से सरकार की जामिया जब्त करा के छोड़ देंगे। इनके जो विधायक के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, इस आंदोलन का जो आज हमने आगाज किया, इसका नाम है गदर आंदोलन, और ये गदर आंदोलन याद रखा जाएगा इतिहास में, और यही इनको सबक सिखाएगा। गांव में हम घुसने नहीं देंगे वोट के लिए, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। कांग्रेस का विरोध करोगे फिर? जी, खुलकर विरोध करेंगे। 100% एक युवा यहाँ खड़ा है, वो तो साथ ही है, बाकी पूरे राजस्थान का जो युवा, बेरोजगार युवा है, वो पेपर लीक से मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी दिल्ली? जी, कोशिश करी हमने, 2 बार मुलाकात भी की है, बहुत मुश्किल से मुलाकात हो पाई, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिए थे इन सभी मांगों करने के लिए भी। CHO को नियमित कर देंगे, स्थायी कर देंगे, इनका कैडर निर्माण करके 4800 पे ग्रेड में रख देंगे, निःशुल्क दवा योजना के लिए बोला, और बाकी जो अदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी सैलरी यूं कहा था कि भाई RTS बिल के
साथ मैंने कहा बिल निकाल रहे हो आप, प्राइवेट सेक्टर के भी जो है सैलरी बढ़ाइए, स्टाफ की जो सैलरी है प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल भी कम मिलती है, जबकि आरटीएस बिल वाले खुल के विरोध कर रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं इस चीज के लिए। देखिए बिल्कुल पूरे राजस्थान के दौरे पर निकले हैं और दौरा क्या कहे कि आक्रोश है और जन आक्रोश को लेकर कहीं ना कहीं ये युवा जनता के बीच जाएंगे। लगातार सरकार के 4 साल बीत चुके हैं और ऐसे में सरकार ने किसी भी युवाओं की जो प्रमुख मांगे थी, पेपर लीक की हो चाहे कई अन्य मांग हो, उन पर गौर नहीं किया और ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है और इसी को लेकर आज ये पैदल मार्च कहते थे पूरे राजस्थान में निकले और पहले सबसे पहले ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर प्रतिमा पूजा के जाएंगे, वहां पर भोग लगाने के बाद पूरे राजस्थान की यात्रा पर निकलेगा। साथ ही आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रति इनका विरोध है वो भी मतदान के जरिए दिखाएंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।